आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, पद और अर्थ। जो व्युत्पत्ति है पदार्थ की वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पद और अर्थ। पद किसे कहते हैं? सार्थक शब्द या अक्षर को पद कहा जाता है। अक्षर को पद कहा जाता है। सार्थक शब्द मतलब कोई भी वर्ड, और सार्थक मीनिंगफुल हो, कोई जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या है? सार्थक शब्द या अक्षर को पद कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह को पद कहा जाता है। पद कहा जाता है। तो ये क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को पद कहा जाता है। तो पावर टू डिनोट एनी मीनिंग, उसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। सार्थक शब्द या सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह जिसके अंदर कोई पावर हो, कोई मीनिंग बताने की जिसके अंदर पावर हो, वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और अर्थ क्या होता है? अर्थ जिसे इंद्रियां प्राप्त करती हैं उसे अर्थ कहते हैं। उसे अर्थ कहते हैं। ठीक है। क्या कह सकते हैं? दूसरा एम और पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पोकन वर्ड ग्रास्प्ड बाय सेंस ऑर्गन। ठीक है। ग्रास्प बाय मतलब क्या? अंडरस्टैंड बाय सेंस ऑर्गन्स। ठीक है। इंद्रियों के द्वारा जो ग्रास्प किया जाता है। और दूसरे अर्थ में क्या कह सकते हैं हम? अर्थ किसे कहते हैं? इंद्रियाणि इति अर्थः। इंद्रियाणि इति अर्थः। इंद्रियों के मतलब क्या है इसका? इंद्रियों के विषय को अर्थ कहा जाता है। अर्थ कहा जाता है। तो जनरल मीनिंग क्या निकला पदार्थ का? द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। ठीक। और दूसरा हम कह सकते हैं मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड पदार्थ। तो ये क्या है? पदार्थ की व्युत्पत्ति बताई गई है कि पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना था, पद और अर्थ। और हमने देखा इसमें पद किसे कहते हैं और अर्थ किसे कहते हैं। तो अब आ जाता है इसकी निरुक्ति, पदार्थ की निरुक्ति। निरुक्ति में पद्यते, गम्यते, येनार्थ, सपदार्थ। येनार्थ सपदार्थ, ये किसने कहा है? सप्त पदार्थी ने कहा है। उसका मीनिंग क्या है? डेट इज जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के अर्थ का ज्ञान हो उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। वस्तु विशेष मतलब यहाँ पर पद्यते, गम्यते, येनार्थ मतलब वस्तु विशेष। पद्यते मतलब किसी पद के अर्थ का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। अब देखते हैं निरुक्ति के बाद हम लक्षण। पदार्थ के लक्षण। सबसे पहला है इसमें पदस्य पदयो पदानाम
व अर्थ पदार्थ, ये बताया है सुश्रुत ने। सुश्रुत उत्तर तंत्र में इसका वर्णन मिलता है हमें। इसका मीनिंग क्या है? एक पद, दो पद और जो ये लिखा है वा अथवा, इसको हम क्या कहते हैं? वा मतलब अथवा पदानाम, बहुत से पदों को, बहुत से पदों के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। ये सुश्रुत में उत्तर तंत्र में डेफिनेशन, इसके लक्षण बताए हैं। एक पद, दो पदों अथवा बहुत से पदों के अर्थ को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। दूसरे लक्षण देखते हैं हम इसका। दूसरा है एक अर्थ पदस्य। अर्थ पदस्य ये किसने बताई है? चरक ने सिद्धि स्थान में बताई है। चैप्टर नंबर 12 और श्लोक नंबर 41 में इसका वर्णन किया है कि अर्थ पदस्य, पद का अर्थ क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। प्रमिति विषय, प्रमिति विषय पदार्थ, प्रमिति विषय पदार्थ ये किसने दी है? सप्त पदार्थी ने बताया है। जो लक्षण बताए हैं सप्त पदार्थी। इसका मीनिंग क्या है? ज्ञान के विषय को, प्रमिति मतलब ज्ञान के विषय को। कैसा ज्ञान? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। और फोर्थ लक्षण देखते हैं अब इसका। फोर्थ लक्षण में क्या बताया गया है? अभिधेयत्वम, अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम। अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम ये बताया गया है तर्क दीपिका में। तर्क दीपिका। और इसका अर्थ है सभी नामधारी, सभी नामधारी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं। वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर जो अभिधेयत्व है मतलब जिसका कोई नाम रखा जा सके, किसी के संज्ञा दी जा सके, वो क्या कहलाता है? वो क्या है? पदार्थ का एक सामान्य लक्षण होता है। तो आगे देखते हैं फिफ्थ लक्षण इसका क्या है? पदार्थ का लक्षण वैशेषिक के अनुसार, वैशेषिक के अनुसार पदार्थ का लक्षण उन्होंने बताया है। एक तो सत्ता, मतलब जो चीज़ का किसी का अस्तित्व हो, जो चीज़ अस्तित्व में हो, एग्जिस्टेंस में हो, उसको क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं, जिसकी सत्ता हो। और दूसरा ज्ञेयत्व, जिससे ज्ञान किया जा सके या जाना जा सके, जिसको जाना जा सके या ज्ञान किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? ज्ञेयत्व कहते हैं। और तीसरा अभिधेयत्व। अभिधेयत्व अभी हमने पढ़ा था। अभिधेयत्व मतलब कि जिसका कोई नाम रखा जा सके, नामधारी हो, कोई किसी वस्तु का नाम हो, नामधारी, किसी का एग्जिस्टेंस में हो, नोएबिलिटी हो, नॉलेजेबल हो कोई चीज़, अभिधेयत्व नेमेबिलिटी हो, किसी का नाम रखा जा सके, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। वैशेषिक के अनुसार ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है पदार्थ की डेफिनेशन में या पदार्थ के लक्षणों में, सत्ता, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व। तो ये थे इसमें पदार्थ के लक्षण। अब देखते हैं इसके क्या? पदार्थ का विभाजन। पदार्थ विभाजन। पदार्थ विभाजन में सबसे पहले जो है अपरिमिता, अपरिमिता च पदार्थ। किसने कहा है? सुश्रुत ने कहा है। ये उत्तर तंत्र में पदार्थों की संख्या उन्होंने क्या कही है? असंख्य मानी है। यहाँ पर विभाजन की बात करें तो, संख्या की बात करें कि जो पदार्थों की संख्या है सुश्रुत ने क्या कहा है? असंख्य है। और आगे देखते हैं दूसरा द्विविधम, द्विविधम एव
खलु सर्वम सत्य च असत्य च, ये चरक ने सूत्र स्थान में बताया है। द्विविधम एव खलु सर्वम सत्य च असत्य च, तो उन्होंने कितने बताए हैं, एक बताया है सत्य पदार्थ और दूसरा बताया है असत्य पदार्थ, सत्य और असत्य पदार्थ। और इनको दूसरे नाम से जानते हैं हम, सत्य को ही कहते हैं भाव पदार्थ, जिसकी सत्ता हो। सत्य मतलब जिसकी सत्ता हो, किसी का भाव हो, एग्जिस्टेंस में हो कोई चीज़। असत्य मतलब अभाव, कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो क्या कहलाता है, अभाव कहलाता है। तो ये चरक ने दो माने हैं, सत्य या असत्य। जो चक्रपाणि ने टीका में बताया है कि दो प्रकार के पदार्थ हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। आगे देखते हैं इसमें। भाव पदार्थ दो प्रकार के हो गए, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव 6 हो गए, और जो भाव पदार्थ 6 होते हैं और अभाव 2 होते हैं। 6 में कौन कौन से हैं भाव पदार्थ? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये हैं भाव पदार्थ। और अभाव पदार्थ दो कौन कौन से हैं? उसमें एक आ जाता है संसर्गा भाव और दूसरा आ जाता है अन्योन्या भाव। संसर्गा भाव फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम इसको। एक होता है प्राग भाव, दूसरा हम कहते हैं प्रध्वंसा भाव, और तीसरा होता है अत्यंता भाव। आगे इनकी डिटेल बाद में करेंगे। द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, कर्म क्या है, सामान्य, विशेष, समवाय, और अभाव की संसर्ग भाव क्या है, अन्योन्या भाव क्या है। अभी यहाँ पर हमने विभाजन बताया पदार्थों का कि भाव पदार्थ कितने हैं और अभाव पदार्थ कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं पदार्थ वैशेषिक दर्शन के अनुसार। पदार्थ वैशेषिक के अनुसार पदार्थ 6 हैं, जो अभी हमने किया था। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। चरक ने भी पदार्थों की संख्या 6 बताई है, लेकिन उनका सीक्वेंस अलग बताया है। चरकानुसार भाव पदार्थ 6 हैं, जो कि उन्होंने बताया है चरक सूत्र स्थान 1 में। चरक सूत्र स्थान 1 में बताया है चरक ने 6 षड पदार्थों का वर्णन किया। वहाँ पर जो सीक्वेंस है सामान्यम च विशेषम, सामान्यम च विशेष च, गुणान, द्रव्यानि कर्म च, द्रव्यानि कर्म च, समवायम च तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता। तो इस श्लोक में जो चरक सूत्र स्थान 1 में मिलता है, यहाँ पर जो भाव पदार्थ का सीक्वेंस है वो है फर्स्ट सामान्य, सेकंड है विशेष, थर्ड गुण, फोर्थ द्रव्य, फिफ्थ कर्म और सिक्स्थ है समवाय। तो ये सीक्वेंस जरूर याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चरक के अनुसार पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये 6 पदार्थ और चरक के अनुसार पूछा जाएगा तो ऐसे ही सीक्वेंस में बताना है। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं।